हॉर्मुज़ में फंसे 20,000 नाविक, समुद्र में कैद जिंदगियां। जी हाँ, मेरी ये समीक्षा छात्रों के लिए है। इसका किसी राजनीतिक संगठन से कोई लेना देना नहीं है। 2,000 जहाज़ों में फंसे क्रू का खाना पीना ख़त्म, बमबारी का डर, लगातार मांग रहे मदद। कानूनों की जाल में उलझे नाविक, 16,000 रोज़ पर जान जोखिम में डालने को मजबूर। नई दिल्ली से खबर है, पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष अब केवल तेल और भू राजनीति का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि एक गहरी मानवीय त्रासदी में बदल गया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में लगे अभूतपूर्व जाम ने करीब 2,000 जहाज़ों और 20,000 नाविकों को समुद्र के बीच में फंसा दिया है। 5 हफ्तों में जारी इस संकट में हालात ऐसे हो गए हैं कि कई जहाज़ों पर खाना पीने का पानी और ज़रूरी सामान खत्म होने के कगार पर है और मदद की पुकार लगातार तेज़ हो रही है। समुद्र में फंसे नाविक लगातार मदद के लिए संदेश भेज रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन (ITF) के हेल्पलाइन पर SOS संदेशों की बाढ़ आ गई है। नाविकों के संदेशों में साफ लिखा है कि तुरंत भोजन, पानी और बुनियादी ज़रूरतों की आपूर्ति की जाए, अन्यथा हालत और बिगड़ सकते हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ITF के नेटवर्क समन्वयक मोहम्मद आर्चेडी के अनुसार स्थिति बेहद गंभीर है। नाविक रात के 2-3 बजे तक कॉल कर रहे हैं जैसे कि उन्हें इंटरनेट मिलता है। एक नाविक ने घबराहट में कहा, "हम पर बमबारी हो रही है, हम मरना नहीं चाहेंगे।" संघर्ष शुरू होने के बाद इंटरनेशनल बार्गेनिंग फोरम ने हॉर्मुज़ क्षेत्र को युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया। नियमों के अनुसार ऐसे हालत में नाविकों को कंपनी के खर्च पर वापस भेज जाना चाहिए और काम जारी रखने वालों को 2 गुना वेतन मिलना चाहिए। लेकिन वास्तविकता इसके अलग है। कई जहाज़ ऐसे हैं जहां ये समझौते लागू ही नहीं हैं। एक नाविक ने ईमेल में बताया कि जहाज़ संचालक उनकी सुरक्षा चिंताओं को नज़रअंदाज कर रहे हैं और उन्हें जबरन काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस संकट का सबसे कड़वा पहलू यह है कि कई नाविक अपनी जान जोखिम में डालकर भी जहाज़ नहीं छोड़ पा रहे। ये ठीक उसी तरह से हो गया जैसे कि एक आर्मी वाला होता है ना, आर्मी का फौजी, और वो अगर फंस जाता है तो उसमें बाकी से सभी के सभी फंस जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सैलरी क्या बढ़ेगी, उस लोग अपनी अपनी जान बचाएंगे। सेम सिचुएशन यहाँ पर वही हुई है। तो ऐसी स्थिति में ना तो ठेकेदार अपने आप को काबू कर रख पाएगा और ना ही वर्कर अपने आप को काबू रख पाएंगे। ठीक उसी तरह से जैसे कि पुराने समय में जब अंग्रेज़ लोग बाकी अपने साथ जो है बाकी लोगों को लेके जाते थे, लेकिन जब कभी संकट आता था तो ना तो अंग्रेज़ भी अपना आपा खो जाते थे और नाविक भी अपना मतलब वर्कर भी अपना आपा खो जाते थे। सेम वही सिचुएशन इस वक्त यहाँ पर है। एक नाविक ने पूछा कि क्या युद्ध में काम करने पर उसकी सैलरी $16 से बढ़कर $32 हो जाएगी। आधुनिक शिपिंग व्यवस्था इतनी जटिल है कि एक जहाज़ के मालिक पर पंजीकरण, संचालन और स्थान अलग अलग देशों में से जुड़े हो सकते हैं। मतलब ये है कि अगर शिपिंग व्यवस्था इस प्रकार की है कि कोई भी एक जहाज़ है वो कई देशों से होकर जाएगा। सामान्य समय में यह व्यवस्था व्यापार को सुचारू बनाती है, लेकिन संकट के समय यही जाल नाविकों को फंसा देता है। इसी स्थिति में यह स्पष्ट नहीं होता कि नाविकों की सुरक्षा और वापसी की जिम्मेदारी किसकी है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के अनुसार इस संघर्ष के दौरान अब तक 19 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिसमें 10 नाविकों की मौत हो चुकी है। देखिए, ऐसी स्थिति में तो मैं तो यही कहूँगा कि
10 नाविक जो मर गए हैं उसके लिए तो मैं सांत्वना नहीं दूंगा कि अब और क्या कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे भारत सरकार को चाहिए कि जो बड़े व्यापारी हैं, जैसे कि जिन्होंने जामनगर में रिफ़ाइन खोला हुआ है, तो धीरू भाई अंबानी को भी चाहिए कि वो अपना कुछ पैसा ऐसी जहाज़ों को बनाने में लगाए जो कि आत्मनिर्भर, यानी कि कुछ विंड से चलने वाली एनर्जी के बेस पर हों, जो कि जैसा कि चाइना ने भी बनाया है, उससे कि 30% तो तेल बचेगा। इसके साथ ही वो आत्मनिर्भर देश की तरफ एक नया कदम होगा। तो कुछ नया इनोवेशन की तरफ अगर इस वक्त अगर देश नहीं जाएगा तो ये आगे हमारी दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। तो ज़्यादा अच्छा है कि धीरू भाई अंबानी को भी जागरूक होना चाहिए कि वो इस सिचुएशन को देखते हुए वो मतलब नाव की व्यवस्था, यानी कि जहाज़, पानी की जहाज़ जिसमें कि तेल टैंकर आ रहे हैं, उसकी व्यवस्था इस प्रकार से बनाए कि वो विंड एनर्जी से भी चले, जिससे कि एनर्जी को बचाया जा सके और धीरे धीरे उसका इस्तेमाल बाकी सभी भारतीय जहाज़ों में भी होने लगेगा। तो इस प्रकार से हमें ये विंड एनर्जी जो कि समुद्र में फ्री की एनर्जी है, उसका इस्तेमाल करने से हमारे को बेनिफिट होगा ऊर्जा बचाने में। समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।